दीवाना था बाबा श्याम का। हमारा कलकत्ता का ही प्रेमी था, दीवाना था बाबा श्याम का। हर महीने खाटू जाया करता था, हर एकादशी पर कलकत्ते से हम सब जाया करते थे। फागण की एकादशी थी, उनके परिवार वाले निशान चढ़ा कर सालासर दर्शन करने जा रहे थे। उस गाड़ी में उनकी पत्नी, उनका भाई और उनकी भाभी बैठी थी। हर महीने खाटू जाया करता था। उस एकादशी में निशान चढ़ा के उसके परिवार वाले सालासर जा रहे थे, तो सिक्कर हाईवे पे उनका एक्सीडेंट हो गया। अभी भी बात करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा एक्सीडेंट जिसने डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। मतलब उनकी अर्धांगिनी की, उनकी वाइफ की शरीर की आधी से ज्यादा हड्डियां टूट चुकी थी। गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी, माथे में 6 इंची का किल्ला घुस गया था। ऐसा एक्सीडेंट हुआ था कि वो सीट के अंदर घुस गई थी, पीछे बैठी थी, और उसमें जो स्क्रू थे वो उनके माथे पे घुस गए थे और पांव मुड़ के, ये पांव मुड़ के उनके माथे में टच हो गया था। ऐसे हम और आप अंदाजा भी नहीं लगाते, उनकी जान की हड्डियां पूरी चकनाचूर हो गई थी। हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, सिर्फ बातें कर सकते। खबर पहुंची खाटू धाम, जल्द से जल्द लोग पहुंचे जयपुर पे, सीकर हाईवे में पहुंचे। उनको एम्बुलेंस में बिठाया गया, सीकर के हॉस्पिटल ले जाया गया। सीकर के हॉस्पिटल लोग वालों ने मना कर दिया कि हम इनका इलाज नहीं कर सकते, इनको जयपुर ही ले जाना पड़ेगा। किसी एक रास्ते चलते रहा आदमी ने उसे गाड़ी पे बैठाया, जो उन्हें जानता भी नहीं था। गाड़ी में बैठाकर एम्बुलेंस में जल्द से जल्द ले जाकर उसे जयपुर के SKM मणिपाल हॉस्पिटल में एडमिट कराया। खबर पहुंची, तमाम लोग पहुंचे उनको देखने के लिए। हॉस्पिटल में भीड़ लग गई। उसको पति को फोन किया गया, वो कलकत्ता में था। वो जल्द से जल्द फ्लाइट पकड़ के आया। डॉक्टर ने जब उसका कंडीशन देखा, डॉक्टर ने कहा कि ये तो नामुमकिन है। 200 से ज्यादा हड्डियां शरीर की टूट गई है, रीढ़ की हड्डी चूर हो गई है, जांघ की हड्डी चूर हो गई है, माथे में किल्ला है, आंख बाहर आ गई है। आप इलाज करने बोल रहे हो? तो एक प्रेमी था, बोला डॉक्टर साहब आप इनका इलाज कर लो। बोला आप खर्चा नहीं उठा पाओगे। बोले खर्चा आप क्या, हम इतना दे देंगे कि आप नहीं ले पाओगे। एक वादा है मेरा, हॉस्पिटल में जितने लोग बैठे उन्हें पैसे से तोल देंगे, और आप इनकी जान बचा लो, पैसे की खर्च चिंता मत करो। उसका पति जल्द से जल्द आया। डॉक्टरों ने इलाज शुरुआत की, इलाज किया। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन बीतते गए। जैसे ही फागण की एकादशी का दिन आया, उसका प्रेमी, उसका पति, बाबा का प्रेमी, वो बोला कि मैं यहां पे बैठ नहीं पाऊंगा बाबा, मैं हर एकादशी को तेरे दर्शन करने खाटू आता हूं, इस एकादशी को भी आऊंगा, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा, मुझे पता है कि तू अपना फर्ज निभाएगा। जैसे उसने दर्शन किए बाबा श्याम के, जैसे ही उसने दर्शन किए बाबा श्याम के, तो पता है पुजारी जी ने मंदिर में से एक उसे बाबा की मोर छड़ी निकाल के दी और कहा बेटे जाके उसे सर पे लगा देना, शायद बाबा सुन ले। वो कहा अब मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, मैं हर 11 को बाबा की रात जगाता हूं, बाबा का कीर्तन करता हूं, इस रात भी मैं बाबा का कीर्तन करूंगा, मुझे विश्वास है वो मेरी लाज रखेगा। सुबह पहली वो हॉस्पिटल जब गया, सुबह जब वो हॉस्पिटल गया, डॉक्टर ने उसे अंदर आईसीयू से जाने के लिए मना कर दिया। हकीकत बात है, ये दरबार में खड़ा होकर झूठ नहीं बोलूंगा, आईसीयू में जाने से मना कर दिया। कहा ये मोर छड़ी आपको हॉस्पिटल के अंदर ले जाने नहीं दूंगा, क्योंकि इसके अंदर इतना इत्र है, अंदर कई पेशेंट है, इस इत्र से कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए तो मैं आपको ले जाने नहीं दूंगा और रखने। उसने कहा कि बाबा भैया डॉक्टर साहब आप मुझे ले जाने मत दो,
ले जाने मत दो, पर 1 मिनट के लिए रखने मत दो मुझे वहां पर, कुछ भी मत करने दो, बस 1 मिनट के लिए ये खाली मोरछड़ी अंदर ले जाके उसे माथे में छुआने दो। ये कहीं कैसा पागल है यार, यहाँ उम्मीद खो बैठे, यहाँ पे कोई नहीं है, कोई डॉक्टर हिंदुस्तान का काम नहीं कर पा रहा है, और ये मोरछड़ी क्या काम करेगी यार, क्या काम करेगी। सारे होप खत्म हो चुके हैं, सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है, कोई नहीं है, फिर भी मोरछड़ी लेकर आया। उसने कहा एक बार जाने दो, हाथ जोड़ता हूं। वो जैसे ही आईसीयू के अंदर गया, उसने मोरछड़ी लगाई माथे पर, डॉक्टर उसके साथ गया, खड़ा रहा कि मैं भी देखता हूं क्या है आखिर। उसके साथ गया, वो 4 से 5 दिन से कोमा में थी, कुछ बोल नहीं रही थी, कुछ खा नहीं रही थी, कुछ पी नहीं रही थी, वो कोमा में थी। जैसे ही उसके सर पे मोरछड़ी लगी, उसके मुंह से खाली एक ही आवाज निकल रही थी, बोलिए श्याम प्यारे की जय, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। पूरे हॉस्पिटल में जय श्री श्याम के नारे लगने लग गए, और वो औरत के हाथ हिलने लगे, और वो अपने मुंह से जय श्री श्याम बोलने लगी। डॉक्टर भी कांप उठा। डॉक्टर ने कहा ये उठ तो गई, जाग तो गई, पर एक चिंता का विषय बड़ा है, ये चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, इसे कुछ याद रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो डॉक्टर, उसने कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपसे 6 महीने बाद बात करूंगा, ये आज आपको इस हाल में देख रही है ना, 4 दिन बाद आपको डॉक्टर साहब बोल के यही पुकारेगी, मेरी गारंटी है, मेरा बाबा बैठा है यहाँ पर। 6 महीने बाद 13 सितंबर की बात है, श्री श्याम कला भवन का वार्षिक महोत्सव था। ठीक 6 महीने बाद श्री श्याम कला भवन का वार्षिक उत्सव था। हमारे संजय भैया गा रहे थे, और वो औरत अपने घर से चल कर आई बाबा के उस कीर्तन में, और बाबा श्याम का दर्शन किया, और उसके ठीक 6 महीने बाद रिंगत से खाटू धाम पैदल निशान लेकर गई। 1 साल भी नहीं हुआ था, बाबा ने उसे फिर खड़ा कर दिया। आज वो झूम झूम कर गाती है, लगाती है नारा, बोला हरे